नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में, जहां पर आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं कि एक परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दुखद समाचार करनाल के नगला मेगा गाँव से सामने आया है, जहाँ पर कल एक महिला ने, जिसकी शादी लगभग 18 साल पहले करनाल में हुई थी, उसने कल फांसी लगा ली। फांसी लगाने की वजह क्या कुछ रही वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनकी एक बेटी बताया जा रहा है, जिसको लगभग कुछ सालों पहले ब्लड कैंसर था और 3 साल पहले उनकी बेटी की ब्लड कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई थी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, उसके बाद से दोनों जो पति पत्नी हैं, क्योंकि जो महिला जिन्होंने फांसी लगाई है उनका नाम पिंकी बताया जा रहा है, उनके पति का क्या कुछ नाम है, कहाँ वो काम करते हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल पहले दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बेटी खोई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि काफ़ी वो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, मानसिक तनाव में थे और काफ़ी ज़्यादा सोचा करते थे। एक बेटा भी उनका बताया जा रहा है, लगभग 10 साल का उनका बेटा है। और कुछ लोगों से, आसपास के लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णलाल है जी, और ग्राम पंचायत मरगैंड से पूर्व सरपंच है। पूर्व सरपंच है जी जी जी। कहाँ का ये मामला है सर, कहाँ वो रहते हैं, परिवार कहाँ का है? परिवार तो मेरे गांव से ही है, काफ़ी अच्छा परिवार है। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में 4 भाई हैं, इसके पापा और जो गुलशन है, ये 4 भाई हैं, जिसकी पत्नी एक्सपायर हुई है। पिंकी के हस्बैंड का क्या नेम है? गुलशन कुमार है जी। गुलशन कुमार। क्या काम करते हैं हम? ये दवाई की कंपनी में काम करते हैं। दवाई की कंपनी में? जी जी। कौन सी जगह, नगला में गई? नहीं, ये शिव कॉलोनी में करनाल दवाई की में। कंपनी, करनाल में जी। हाँ जी। तो क्या आपको जानकारी मिली, कब आपको जानकारी मिली थी कि घर में उन्होंने फांसी लगा ली है? घर में ही लगाई है? हाँ, घर में लगाई। घर में कोई नहीं था? घर में मेरे पास तो इनके जो है ना, तब मैं हॉस्पिटल में लेके आ चुके थे कल्पना चावला। मेरे पास फ़ोन आया कि सरपंच साहब ऐसे ऐसे गांव में महिला ने मतलब जो है ना सुसाइड कर लिया है, और आप मौके पर पहुंचे हैं, अभी उसमें भाई सांस है, भाई शायद बच सकती है। तो मैं तुरंत कल्पना चावला मेडिकल पहुंचा, और फिर मैंने इसके हस्बैंड वगैरह भी वहाँ पहुँच चुके थे, गुलशन भी और इसके जो है जेठ वगैरह सारे वहाँ पहुँचे। सभी ने प्रयास किया कि बच जाए, इस एडमिट भी कराया इसको। इत्तेफाक से दम तोड़ चुकी थी वो, या फिर क्या था? ये डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जब तक उसको आईसीयू वगैरह की जरूरत थी, उसको वेंटिलेटर, उस टाइम तक सांस चल रहे थे जब आप लोग अस्पताल तक लेकर के आए, उन्होंने बताया कि उस टाइम तक सांस चल रही। फांसी किससे ली थी, क्यों उन्होंने जान दी, क्या लगता है? मौके पे कोई गाँव के घर का तो इनका कोई मौके पे नहीं था। जो सबसे पहले किसने देखा था? उसकी 2 मतलब सगी बहनें वहीं पे हैं, उसी परिवार में, वो भी मौके पे थी। उन सभी ने मतलब प्रयास किया दरवाज़ा खुलवाने का, जैसे उसने एकदम कुंडी बंद कर दी, और गांव के लोग भी मतलब मौके पे वहाँ पहुंचे। क्या रस्सी वगैरह से लटका देखा था? ये मुझे किससे, पंखे वगैरह से लटका? ये मुझे मालूम नहीं कैसे उसने लिया है, लेकिन गाँव वालों ने तुरंत मतलब जो है ना उसको बचाने की कोशिश की, और दरवाजा और खिड़की तोड़ करके उसको नीचे उतारा और उसको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया कि ताकि बच जाएँ। उम्र क्या थी पिंकी? उम्र लगभग 36-37 साल के आसपास होगी। 36-37 साल। 18 साल बताया जा रहा है कि शादी 18 साल पहले इसकी शादी हुई थी, और बड़ा सुखी परिवार था। लेकिन प्रभु परमपिता परमेश्वर की कोई मर्जी के से आता है संसार में, कोई वैसे तो नहीं खबर कोई आदमी सुसाइड करेगा, कहीं ना कोई मानसिक तनाव रहा उनमें। ये भी सर जानकारी मिल रही है कि एक बिटिया थी जिसको ब्लड कैंसर हुआ था लगभग 3 साल पहले, और उनकी भी मौत हुई। उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया इन्होंने, दोनों मियाँ बीबी ने। बड़ी बेटी थी वो? छोटी? हाँ, बड़ी बेटी। बड़ी बेटी। हाँ जी, हाँ जी। लड़के से बड़ी बेटी? लड़की से बड़ी थी। उसकी क्या उम्र थी जब उसकी मौत हुई? मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र थी उसकी। 12 साल। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद से जो दोनों मियाँ बीबी थे काफ़ी तनाव में रहते थे? मानसिक तनाव में रहते थे वो, मतलब दोनों ही मियाँ बीबी। एक बेटी एक मतलब जो है ना भाई प्रकाश पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, बल्कि मेरी बेटी के साथ ही पढ़ती थी। मेरी बेटी प्रकाश पब्लिक स्कूल में। तो सर ऐसे भी कोई जानकारी मिली कि पत्नी ने अपने पति को पहले कोई इन्फॉर्म किया हो, कोई जानकारी दी हो, फ़ोन किया हो मरने से पहले, ऐसा कुछ? मरने से पहले तो नहीं, इनमें कोई मियाँ बीबी की कोई कहा सुनी थोड़ी बहुत मेरे को सुनने में आई कि हुई थी। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद तो बड़ी वो खाना भी बना के देती रही उसको। कल भी खाना बना के दिया उसने, ड्यूटी भेजा है उसको भाई, खुद मतलब बच्चे को भी तैयार करके स्कूल भेजा है। ड्यूटी भेजने के बाद फोन किया उनको? हाँ, ड्यूटी भेजने के बाद में जो है उसने अपने रिकॉर्ड दिखाया है पुलिस थाने में कि भाई उसने मेरे को 9:37 पे फ़ोन किया था कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा भी क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी उसने फ़ोन काट दिया। 56 सेकंड के उसमें
कॉल हुई जिसमें मतलब उसने पुलिस ने जो बात दिखाई थी उसके हस्बैंड ने, और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। यानी कि ये आप समझ कर देखिए कि बातों से ही लग रहा है कि जो पिंकी है, जिनकी उम्र 37 साल बताई जा रही है, कि उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि उसका जो बेटा है 10 साल का, वो जब स्कूल जाएगा, पति को वो खाना बनाकर ड्यूटी पर भेज देंगी तो उसके बाद वो फांसी लगा लेंगी, ऐसा उनका पहले से विचार था। तभी उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मैं जा रही हूँ। उनके पति का नाम गुलशन कुमार बताया जा रहा है और उनके परिवार के कुछ और भी सदस्य नगला मेगा गांव के भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उनके मायके वाले हैं, क्योंकि पीछे से बताया जा रहा है कि वो दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं। और एक बार उनकी माँ से बात कर लेते हैं, पिंकी की माँ से बात कर लेते हैं। ये बात जो आपको बताई है सारी झूठी है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम रोशन है। कौन लगते हैं आप पिंकी? मैं मामा लगता हूँ लड़के का, मैं लड़के का मामा लगता हूँ। हाँ, ऐसा जब इस टाइम पर हमको कोई पता नहीं है। हम पे फ़ोन गया 10 बजे के भाई हमारे जीजा ने फ़ोन करा कि रोशन कहाँ है, कहने मैं गाँव में हूँ। वे कहने लगे को पिंकी मर गई। कैसे भाई? कहने ये नहीं पता है कैसे मरी है जी। अब ये पता तो ये बताएंगे ना कैसे मरी है पिंकी, कैसे मारी है पिंकी। आपको क्या लगता है, मारी गई है? मारे गई है पिंकी, वो पिंकी मारे गई है, वो अपने आप नहीं मरी है। हत्या की गई है उनकी? पहले से कैसे नहीं मरी है जी? ऐसा आपको लगता है कि ऐसा लगता है हमको। ऐसा क्यों लगता है? जी, वीडियो है इनकी है। क्या वीडियो दिखाएंगे? अत्याचार हो रही है पहले। एक बार वीडियो दिखाएंगे, क्या वीडियो? हाँ, वीडियो दिखाते हैं हम। एक बार वीडियो देख लेते हैं जरा, क्योंकि ये देखिए जो मायका पक्ष है काफी ज्यादा गुस्सा। पहले हमारी बेटे की मिट्टी नहीं सिंगवा रहे हैं, आप पुल बांध रहे हैं पहले ही। कैसे पुल बांध रहे हैं ये मारपीट के निशान, ये देखिए मारपीट के निशान, ये निशान कब के निशान है? ये मरने से पहले के निशान है। उसके साथ मारपीट की गई है, ये देखिए। उसने अपने दोनों फोटो भेजी है। और दूसरी बात, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये भाई है। छोटे भाई हैं? हाँ जी। तो कभी आपसे बात की थी कि मुझे मारा जा रहा है, मेरे साथ पिटाई की? बिल्कुल, संडे को हमारी बात हुई है। उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया। उनके हस्बैंड भी करते थे, उसका जेठ भी करता था, उसकी वो जो दुरानी है वो भी करती थी। क्यों करती थी? वो उनका चक्कर चल रहा था जी, ठीक है। अपने उसके जो जमीन थी, चक्कर चल रहा था? उनके हस्बैंड और वाइफ, उसका किसका? ठीक है, क्या नाम है उसका, रानी, उन दोनों का चक्कर चल रहा था। इस वजह से उनकी दुरानी उसकी। तो कितने साल से आपने कोई पहले कार्रवाई? हस्बैंड का देवरानी से चक्कर चल रहा था, ये आप कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? प्रदीप है, आप मामा है। क्या जानकारी है आपको कि अफेयर चल रहा था पति का? वो लड़के अपने आप नहीं मरी है, वो लड़के अपने आप नहीं मरी है। क्या लगता है, अफेयर चल रहा था? अफेयर चल रहा था, इस वजह से आत्महत्या कर ली है या फिर क्या हुआ है? वो आत्महत्या तो इनको पता है, इनको जानकारी करी चाहिए, ये बताएंगे। तो माँ है, माँ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भावुक हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। कब आपको जानकारी मिली कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? मेरे को 10 बजे पता चला मेरे को। 10 बजे रात? सवेरे का टाइम मैंने फोन किया था, मगर फोन किया मैंने, मगर फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन स्विच ऑफ था, फोन स्विच ऑफ कर रखा था। फोन स्विच ऑफ था? हाँ। बिटिया का ये झूठा बयान दिया जा रहा है, ये झूठा बयान दिया जा रहा है आपको मीडिया पे। ससुराल से अभी कोई नहीं है यहाँ पर? ससुराल से ये सारे खड़े हुए हैं, पूरा गांव खड़ा हुआ है। पूर्व सरपंच है गांव से, ये सरपंच है, इनके बराबर में खड़े। जो मैंने इसमें बोला है आप इनको एक बार सुना देना, मैंने क्या गलत बयान दिया है। मैंने कोई ये आप थोड़ी सी एक बात ये बोल गए, सुनो जी, आपकी वजह से इनको एक बार भाई साहब जो मैंने बोला है ना उसको आप सुन लेना। नहीं, लड़की बीमार थी कहीं, वो आपने लड़की बीमार बोली ना, मैंने बीमार नहीं बजा, इसको सुन। आपको कैसे पता कहना? क्या नाम है आपका? राहुल है जी मेरा नाम। मैं उनके मामा का लड़का हूँ जी, पिंकी के मामा का लड़का हूँ जी। क्या मैं जानकारी आपके है पास? जी क्या जानकारी आपके पास? जी 27 साल से तो नहीं मरी, वह पहले भी तो मन बना सकती थी, अभी क्यों मर गई? वह अभी क्यों मर गई? तो ये क्या आरोप लगा रहे हैं आपकी जो गुलशन है उनका अपनी यानी कि जो उनकी भाभी है उनसे ही अफेयर चल रहा है? मैं उसके फादर हूँ। आप पिंकी के फादर हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो पिता होने के नाते आपसे कभी बात की उन्होंने कि मैं परेशान चल रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली पास हमारे पास फोन गया, उससे पहले उनकी लड़ाई चल रही थी। उससे इस झगड़े से पहले 2 दिन पहले ये शादी में से आए थे।
रात को ड्रिंक विरिंग करी और सिगरेट विगरेट पी। लड़की ने सिर्फ ये कहा तुम सिगरेट विगरेट पिया करो भाई, हानिकारक है। तो इसी बात पर उन्होंने मारपीट करी उन्होंने। अच्छा, 2 दिन पहले की बात है? हाँ, 2 दिन की बात पहले। अच्छा, कल की बात है ये। तो लड़की कपड़े धो रही थी, मेरी 2 लड़की हो रहे हैं वहाँ पे जी। इधर आ जाइए आप थोड़ा जी। 2 लड़की हो रहे हैं मेरी वहाँ पे। हाँ। तो जब वो उसकी दुरानी गाली दे रही थी छत के ऊपर से, उल्टी सीधी बोल रही थी, तो मेरी लड़की को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो वो अंदर चली गई। तो वहाँ जाकर अंदर उन्होंने फांसी लगा ली। दिल्ली कौन सी जगह से आप? कर्ण विहार फेस 5 से। तो आपको ये सारी जानकारी किसने मेरी बताई? लड़की ने फोन किया, छोटी वाली ने। अच्छा, हाँ जी, जब हम वाली लड़की कहाँ रहती वहीं रहती है करनाल में, ये नंगला फर्श। हाँ जी, नहीं अलग अलग है वैसे तो, पास में ही है। तो गुलशन जो आपके दामाद हैं, उनका अपनी भाई के वाइफ से अफेयर चल रहा था? हाँ जी। ये जानकारी आपको कब मिली थी? मेरी वाइफ बताएगी आपको इस बारे में, तो मेरी वाइफ बताएगी। आप कौन लगती हैं पिंकी के? क्या नाम भाभी है हैं। आपका? भाभी हैं। हाँ जी। आपको भाभी होने के नाते, क्योंकि भाभियों से तो इंसान हर बात शेयर करता है, आपसे क्या क्या शेयर कर गई? उसने सारी बातें शेयर करी है हमारे सामने। कल बात करी थी कि मतलब मुझे इतना टॉर्चर करे जा रहा है, मेरे पास वीडियो भेजी गई है। करता था? इन तीनों के नाम दिए गए हैं। हस्बैंड करता था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हस्बैंड हो गया, देवरानी हो गई है, और उनका जेठ जी जो है। ससुराल वालों को ये बात पता थी कि गुलशन का और आगे उनकी जो भाभी है उनका अफेयर सबको पता था। सबको पता था? सबको पता था। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? ये तो हम नहीं जानकारी कर सकते, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, तो हमें इतनी जानकारी नहीं दे सकती थी। वो आना जाना था इस तरफ, नगला मेगा गांव में आना जाना था? नहीं, हमारा नहीं रहता था इतना, क्योंकि हमें जब वो बुलाती थी तभी हम आते थे। तो अब चाहते क्या, इंसाफ चाहते हैं आप? हाँ, इंसाफ चाहते हैं। पुलिस को आपने ये सारी जानकारी दी है? हाँ, दे चुके हैं। कौन सा थाना है आपका? सदर थाने में जानकारी दी आपने पुलिस को? सब कुछ पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? कल से कोई आपकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई? अभी कुछ नहीं। रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है आपने? हाँ, रिपोर्ट दे आए जी हम। क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है? लिखवाए हम, जो लिखवाना था, हमारी लड़की मर जो गई। आरोप है आप? हाँ जी। तो जो आरोप है वो सब रिपोर्ट इन्होंने दर्ज करवा दी है। हालांकि देखिए, पहले जब ये खबर शुरू हुई थी तो कुछ और एंगल था, जैसे जैसे हम मायके पक्ष की तरफ गए तो कुछ और एंगल निकलकर सामने आए। क्योंकि सबसे पहले हमने गांव के पूर्व सरपंच से बात की, उन्होंने कहा कि मियां बीवी का कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद हो सकता है कि बीवी ने तंग आकर, और एक और बड़ी बात बताई गई कि 3 साल पहले बेटी की मौत हो गई थी ब्लड कैंसर के चलते, जिसके बाद हो सकता है कि तनाव के चलते उसने फांसी लगा ली हो। लेकिन अब जो फोटो वीडियो सामने आई है उसमें गले पर निशान दिखाई दे रहे हैं, उसमें चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं पिंकी की फोटो देखना चाहूंगी। पिंकी की कोई तस्वीर है आपके पास? एक बार दिखाएंगे पिंकी की कोई तस्वीर? एक बार पिंकी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 2 दिन पहले भी उसके गले पे निशान है। कौन मारता था उनको? अब ये हम क्या कह सकते, बताएंगे तो ये ना। मेरा नाम दुल्ली चंद है। आप कौन लगते हैं पिंकी के? मैं मामा हूँ उसका। मामा है आप? तो मामा है, और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस तरह के रोजाना हम मामला देखते हैं, रोजाना इस तरीके के मामले देखते हैं कि पहले कुछ और दिखाई देता है लेकिन बाद में मामला कुछ और निकलता है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IVN24 में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।